माधुरी की नई नई शादी हुई थी। उसको अपने ससुराल में आने की बहुत खुशी थी, क्योंकि उसको एक प्यार करने वाली सास और एक समझदार जेठानी रीना मिली थी। माधुरी अपनी जेठानी के साथ मिलकर घर के सारे काम बड़े आराम से कर लेती थी। दोनों बहनों की तरह रहती थी। लेकिन एक शाम माधुरी के पड़ोस में रहने वाली विमला उसकी सास कमला से मिलने आती है और हॉल में सफाई कर रही माधुरी से कहती है, अरे माधुरी बहू, तू भी ना पूरा दिन काम करती रहती है, थोड़ा आराम कर लिया कर, अभी नई बहू है तू। अरे विमला आंटी, आप आइए ना। आंटी, ये काम तो अपने ही घर के हैं, करने तो पड़ेंगे ना। आइए बैठिए। मैं तो तेरी सास से मिलने आई थी, ज़रा बुला दे, कहाँ है वो? जी अभी बुलाती हूँ। माधुरी अपनी सास को बुला देती है और खुद वापस काम करने लग जाती है। तभी माधुरी के कानों में काम करते हुए विमला की बातें आती है, जो उसकी सास कह रही होती है। अरे कमला, मैं तो कहती हूँ तो अपनी नई बहू को अपने बेटे के साथ ज़रा घूमने फिरने भेज दे। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी बड़ी बहू की परछाई पड़ जाए और ये भी बच्चे करने के लिए ना कहने लगे। देख विमला, आजकल के बच्चों को अगर मैं ऐसा कुछ बोलूँगी ना तो घर में कलेश करवाने की बात होगी। अब नई नई शादी है उसकी, कैसे कह दूँ कि बहू बच्चा करने की सोचो। वो तो है, लेकिन बच्चा घर में रौनक ले आता है। तेरी बड़ी बहू तो ये रौनक ला नहीं पाई, कम से कम छोटी ही ले आए। अरे छोड़ना ये बातें, और बता तेरी बहू कैसी है? कौन सा महीना चल रहा है उसका? 8वां। मैं तो उसे घर का एक काम करने नहीं देती। अरे मेरे घर में खुशियाँ ला रही है तो उसको तो मैं सर आँखों पर बिठाऊंगी ना। माधुरी उन दोनों की बातें गौर से सुन रही थी और बहुत हद तक विमला की बातें माधुरी के दिल में घर कर जाती है। समय गुजरने के साथ शाम होती है। माधुरी का पति मयंक घर आता है तो माधुरी उसके लिए पानी का ग्लास लाकर उसको देते हुए कहती है, मयंक, आज हम कहीं घूमने चले, किसी अच्छी सी रोमांटिक जगह पर। यार तुमको तो पता है ना, अभी मेरी नई जॉब लगी है, बहुत काम होता है। और तुम जानती हो हम अभी बच्चे के लिए तैयार नहीं हैं। और तो और अभी अभी तो हमारी शादी हुई है। शादीशुदा ज़िंदगी तो थोड़ी जी लो। 2 महीने हो गए शादी को, मुझे बच्चा चाहिए तो चाहिए। बड़े बूढ़े कहते हैं कि बच्चा सही समय पर हो जाना चाहिए और एक नया मेहमान हमारे बीच के प्यार को और बढ़ाएगा। अरे बस यार माधुरी, बहुत हुआ, हद है तुम्हारी। मैं अभी अभी थका हार आया हूँ और तुमने आते ही ये न जाने कैसी बातें शुरू कर दी। मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में और मुझे खाना भी नहीं खाना, खुद ही खा लेना। मयंक गुस्से में वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है और कमरे की तरफ जाते हुए उसको उसकी भाभी मिलती है, जिससे वो कहता है, भाभी आप मुझे मेरे कमरे में चाय दे देंगी? हाँ हाँ ज़रूर। वैसे आप गुस्से में लग रहे हैं। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा मैं जाता हूँ, आप कमरे में दे देना चाय। मयंक अपने कमरे में चला जाता है और रीना रसोई में जाकर उसके लिए चाय बनाने लगती है। तभी वहाँ माधुरी आती है और वो खाने की तैयारी करती है। इतने में रीना चाय बनाने के बाद चाय का कप हाथ में लेकर माधुरी से कहती है, माधुरी, ये चाय तुम अपने कमरे में देवर जी को दे आओगी? भाभी, उन्होंने आपको बोला है ना चाय देने को, तो आप ही जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। अरे क्या हुआ है, तुम दोनों के बीच लड़ाई हुई है क्या? भाभी आप तो इस बारे में बोलो ही मत, और प्लीज़ जाओ, आप अपना काम करो और मुझे मेरा करने दो। माधुरी की ऐसी बातें रीना को बुरी लगती है, लेकिन वो चाय लेकर मयंक को उसके कमरे में दे आती है। दिन गुजरते हैं। बच्चे की चाह में माधुरी रोज़ मयंक से झगड़े करती। एक सुबह ऑफिस जाने से पहले भी माधुरी मयंक से कहती है, मयंक, मुझे नहीं पता, मुझे बच्चा चाहिए। अगर तुमने मेरे साथ मिलकर बच्चे की प्लानिंग नहीं की तो मैं समझूंगी। क्या समझोगी? बोलो ना, क्या समझोगी? यही कि तुम नामर्द हो, तुम्हारे अंदर बच्चा पैदा करने की ताकत ही नहीं है, तभी तो तुम मुझसे डर कर भाग रहे हो। मेरी जिंदगी के साथ खेल खेला है तुमने। माधुरी, आज बोल दिया, लेकिन दोबारा बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। सच में आज तुमने हद ही कर दी। अरे बच्चे के पीछे इतनी पागल हो? सिर्फ बच्चा पैदा करने से मतलब होता है क्या? भैया भाभी को देखा, उनकी शादी को 4 साल हो गए। वो लोग कितनी प्लानिंग से चल रहे हैं, लेकिन तुम्हें तो न जाने क्या ही हो गया है। मुझे अब तुमसे बात ही नहीं करनी।
इतना बोलकर मयंक अपना बैग उठाकर बिना कुछ खाए पिए ही घर से ऑफिस के लिए निकल जाता है। नीचे उसको रीना भी नाश्ते के लिए रोकती है, लेकिन वो बिना सुने ही चला जाता है। कुछ देर में माधुरी नीचे आती है तो रीना कहती है, माधुरी, देवर जी आज बिना खाए ही ऑफिस चले गए, क्या हुआ? कोई बात हुई है क्या तुम दोनों के बीच? बस भाभी, आपको हमेशा बीच में बोलने की आदत है क्या? और जिस बारे में आपको कोई लेना देना ही नहीं है, वो बात मैं आपको क्यों बताऊं? इतने में वहाँ कमला आ जाती है और माधुरी को ऐसे रीना को जवाब देते हुए देखकर कहती है, छोटी बहू, यह कैसी बातें कर रही है तो बड़ी बहू से? क्या लेना देना नहीं है उसको? बच्चे से माँ जी, भाभी तो बांझ है, शादी के इतने साल बाद भी उनको बच्चा नहीं हुआ। लेकिन मेरी अभी अभी शादी हुई है और मैं समय से बच्चा चाहती हूँ। तो आपका बेटा मुझसे इस बात पर लड़ता है, बताइए इसमें मेरी क्या गलती? मैं नहीं चाहती कि जैसे भाभी को दुनिया ताने मारती है मुझे भी मारे। बहू, किसने कहा तुझसे कि बड़ी बहू बांझ है? कुछ भी? माँ जी, उस दिन मैंने आपकी और विमला आंटी की बात सुन ली थी कि भाभी ने पहले बच्चा प्लान नहीं किया और अब बच्चा नहीं हो रहा। माधुरी उस दिन विमला और कमला की बातें दोनों को बताती है, जिसे सुनकर रीना माधुरी के पास आकर कहती है, क्या माधुरी, बिना बात जाने तुमने अपने मन में न जाने क्या क्या सोच लिया? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं माँ नहीं बन सकती। बस मैंने और तुम्हारे जेठ जी ने सोचा था कि जब वो बाहर से काम करके एक लंबे समय के लिए घर आएंगे तब हम इस बारे में सोचेंगे। और वैसे भी बच्चा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसके आने से पहले बहुत तैयारियां करनी पड़ती है। हाँ बहू, पहले मैं भी सोचती थी कि बड़ी बहू को मेरे बेटे के बाहर जाने से पहले बच्चे की प्लानिंग कर लेनी चाहिए थी, लेकिन बहुत सी बातें होती है। बच्चे के आने से पहले उसके लिए एक अच्छा माहौल, माँ और बाप दोनों का प्यार। अब तुम खुद सोचो, देवर जी अपनी नई जॉब के कारण इतने बिजी रहते हैं कि वो तुमको सही से समय भी नहीं दे पाते। तो क्या वो बच्ची को समय दे पाएंगे या फिर बच्चा अपने पापा के प्यार से वंचित रह जाएगा? ये अच्छा होगा? नहीं ना। और साथ ही अभी आने वाले बच्चे के लिए पैसे जोड़ लो ताकि आगे उसको और तुम्हें परेशानी ना हो। सही कहा बहू ने, और दूसरों की बातें सुनकर अपने घर में आग नहीं लगाते बहू। अपनी सास और जेठानी की बात सुनकर माधुरी को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने बिना जाने समझे मयंक से बच्चे की चाह में कितना कुछ बोल दिया। इसलिए शाम को मयंक के घर आने पर वो मयंक से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है। मयंक, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमको न जाने क्या क्या बोल दिया। लेकिन भाभी ने मुझे समझाया और मुझे पता चला कि मैं कितनी गलत थी। ज़बरदस्ती एक बच्चे को दुनिया में लाकर उसकी ज़िंदगी ख़राब करने से अच्छा कि हम प्लान करके अपना बेबी लाएंगे। शुक्र है माधुरी, तुमको बात समझ में आ गई। और एक बात कहूँ, अपने पहले बच्चे के आने से पहले मुझे उसके बाप होने के लिए बहुत सारी तैयारियाँ करनी है। जिस दिन मैं खुद को उस लायक समझ लूँगा उसी दिन मैं तुमसे कहूँगा कि चलो अब हमें अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर रीना और कमला माधुरी को ना समझाती तो शायद बच्चे की चाह में माधुरी अपनी बसी बसाई गृहस्थी बिगाड़ लेती। लेकिन कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। वो कहते हैं ना, ज़्यादा चालाक होना भी ठीक नहीं है। माना सास का ज़माना है, लेकिन इस ज़माने में हर बहू एक सी नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। माही की शादी जिस घर में होती है वहाँ 2 बेटे थे। बड़े बेटे रणवीर से माही की शादी होती है और छोटा दिग्विजय कंवारा होता है। देखो माही, इस घर में रहना है तो घर के नियम कायदे कानून सब मानने होंगे। घर की किसी बात पर ज़्यादा इंटरफियर नहीं, और मेरे बेटे को जोरू का गुलाम बनाने की सोचना भी मत। दूसरा, नौकरी करनी पड़ेगी तुमको, समझी? और सारा पैसा मेरे हाथ में होता है, काम काज पूरा करना होगा घर का। माही चुपचाप हिटलर जैसी सास की सारी बातें सुनी जा रही थी। उसको ये भरोसा था कि जब वो पति को ये सारी बात बताएगी तो पति उसी का साथ देंगे। अरे भाई, नई नवेली दुल्हन जो है। और फिर शाम को, देखिए ना, आपकी माँ क्या क्या बोल रही थी। अरे मैं इंसान हूँ, कोई जानवर नहीं। पता है आपकी माँ ने क्या कहा? लेकिन ये क्या, माही क्या बताती? रणवीर को तो सारी बातें पहले से ही पता थी। ठीक है तो कह रही थी माँ माही, क्या गलत बोल रही थी? एक बहू के जो फर्ज होते हैं वो तो निभाने पड़ेंगे ना। यहाँ सब तुम्हारी मर्जी का तो नहीं चलेगा। माही पति की बात सुनकर हैरान रह जाती है। वो सोच ही रही होती है कि क्या करें, तभी सास की आवाज आती है। माही,
अगर पति को चुगली कर चुकी है सास की तो जरा किचन में भी झांक ले। थोड़ी देर में खाने का वक्त हो जाएगा, सबका पेट क्या चुगली से ही भर जाएगा। माही को गुस्सा आता है। वो पति की तरफ देखती है। ठीक ही तो कह रही है माँ, जाती क्यों नहीं है वहाँ? यहाँ क्या लड्डू पेड़े मिल रहे हैं? माही को समझ में आ जाता है कि उसकी किस्मत खराब हो चुकी है। वो किचन में जाती है और काम पर लग जाती है। एक रोज माही ऑफिस से देरी से आती है कि सास बरस पड़ती है। कहाँ गई थी महारानी? आ गई? ये नहीं चलेगा। 5 बजे ऑफिस खत्म होता है तो किसी भी हाल में 5:30 तक घर में दिखनी चाहिए। ये नहीं कि घूम घूम कर चाट पकौड़े खाती फिरे। नहीं माँ जी, ऑडिट होने वाली है ना दफ्तर में, उसी के कारण काम बहुत है, इसीलिए देर हो गई। तो क्या तेरा काम 8 घंटे में पूरा नहीं होता जो और रुकना पड़ता है? अब देख, बहस करने की मेरी आदत है नहीं। जा जाकर रसोई में लग। देर रात जब रणवीर घर आता है तो माही कमरे में काम कर रही होती है। ले, अब पति आया है ऑफिस से तो काम का नाटक लेकर बैठ गई। अरे पूछ तो ले, देर क्यों हो गई? बात हो गई थी फोन पर, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। अरे क्या बात है बेटा, आज देर हो गई? हाँ माँ, ऑफिस में ऑडिट है तो। अरे बेटा, इतनी मेहनत करता है, थक जाता होगा। जा आराम कर ले, मैं बहू को बोलकर कमरे में ही खाना लगवा देती हूँ। सास का आतंक माही की जिंदगी पर बढ़ता ही जा रहा था। एक रोज पड़ोसन आती है। हाँ माही, अब तो मजे हैं, जिठानी बनने जा रही हो तुम। कब की है शादी? शादी किसकी? देवर जी की? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, लड़की फाइनल कर दी तो शादी तो होगी ही ना। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ले, सारा मोहल्ला जानता है। खैर, नहीं बताना तो ना बता, लेकिन कब तक करोगे शादी ये तो बता दो। अब परसों मंगनी है तेरे देवर की, तो शादी तो करोगे ना। माही घर आती है और पति से पूछती है, क्या बात है, देवर जी की शादी तय कर दी है क्या? हाँ, परसों सगाई है। तो मुझे तो किसी ने नहीं बताया। और कौन है लड़की? मुझे मिलवाया भी नहीं। क्या मैं कुछ मायने नहीं रखती? लोगों को तो लग रहा है कि मैं छुपा रही हूँ। सोचो, घर की बात बाहर वालों से पता चले तो कैसा लगता है। कौन है? किसने बोला तुमको? बताओ, नाम बताओ, किसने बोला? छोड़िए, लड़ाई करनी है क्या? माही रसोई में काम पर लग जाती है। देख, 2 हफ्ते की छुट्टी ले ले ऑफिस से। क्या है ना, दिग्विजय की शादी है अगला महीना। माही कुछ नहीं कहती, काम पर लग जाती है। शादी पर भी वो बेगानों की तरह ही रहती है और सिर्फ 2 दिन की छुट्टी लेती है। सास को उसका रवैया अच्छा नहीं लगता। अरे देख बेटा, तेरे बीवी का रवैया कुछ ठीक नहीं लगता। वो छोटी बहू को भी बिगाड़ देगी। अच्छा है कि तू अपनी बीवी के साथ अलग हो जा। घर संभालने के लिए छोटी तो आ ही गई है। मैं क्या करूँगी 2 नौकरानियों का? वाह माँ, ये ठीक है। तुम्हारा मतलब अपना मकान छोड़कर मैं बाहर किराया भरूं? सिर्फ मेरे बीवी को नौकरानी का काम कराने तक की ही जरूरत थी क्या मेरी? अरे हाँ, और मुझे क्या करना है? घर में भीड़ रखकर आते जाते रहा करो। माही को पति जब ये बात बताता है तो वो खुश हो जाती है। तो ठीक है ना, क्यों चिंता कर रहे हो? इस महीने मेरा इंक्रीमेंट भी है, वो पैसे किराए के समझ लेंगे। मैं तो बहुत खुश हूँ। बड़ा बेटा अलग हो जाता है। उसके बाद में सास का छोटी बहू से भी यही रवैया शुरू हो जाता है। एक रोज छोटी बहू की तबीयत खराब हो जाती है। देख सिमरन बहू, तेरी तबीयत खराब है तो मायके चली जा। यहाँ कौन करेगा सेवा? अरे ये क्या बात होती है? तबीयत खराब हो तो मायके? उन लोगों ने क्या ठेका ले रखा है? साफ साफ बोल देती हूँ, ये हिटलर उसी के आगे बनना जो सहे। चुपचाप सूप बनाकर मेरे कमरे में दे जाओ, वरना कर दो बंटवारा घर का। अपना हिस्सा तुम देखो, मैं अपना देख लूंगी। सास सारी बात छोटे को बताती है। अरे माँ तो ठीक है ना, उसकी तबीयत खराब है। अरे वाह, जो रुका गुलाम, जा जाकर बोल मायके जाए। थोड़ी देर बाद बहू और बेटा दोनों सामान पैक करके घर से निकल रहे होते हैं। अरे छोटे, कहाँ जा रहा है तू? मेरा पति है तो मेरे साथ ही जाएगा ना। हम 4 दिन के लिए जा रहे हैं। घर पर सास अकेली रह जाती है। वो माही और सिमरन को कभी एक दूसरे से बात करने ना देती, ना ही कभी उन दोनों को अकेला छोड़ती। 4 दिन बाद जब बहू घर आती है तो सास बरस पड़ती है।
क्या है ये? हाँ, क्या है? कोई तरीका होता है? हल्के से बुखार में तूने 4 दिन लगा दिए। अरे इस महीने की सैलरी कहाँ है? कब तक पैसे देगी? अब कोई पैसे वैसे नहीं है। और हाँ, ज्यादा झगड़ा करने की कोशिश ना करे। काम वाली रख रही हूँ मैं घर के काम के लिए। सास और बहू में फिर तो जो घमासान होता है। मैंने कहा सुनिए, चलिए यहाँ से। अरे ये कोई माँ है? अरे कोई इसके साथ रह ही नहीं सकता। नहीं नहीं, मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाऊंगा। बहू मायके चली जाती है और वहां से भेज देती है तलाक के पेपर। हे भगवान, यहाँ तो मेरी चाल उल्टी पड़ गई। अब क्या करें? माँ, हर कोई भाभी की तरह नहीं होता। ये लोग तो किसी से बात करने को भी राजी नहीं है। और तलाक के पेपर में जितने पैसों की मांग की गई है ना, घर का एक एक बर्तन बिक जाएगा। अरे अब बड़ी बहू को फोन कर, माही को बोल कि वो जाकर अपनी देवरानी को समझाए। ला फोन मुझे दे, मैं बात करती हूँ। माही बेटा, वो क्या है ना। सास सारी बात माही को बताती है। माँ जी, आपके साथ ये होना ही था। इतने बदले बोल आपकी मैंने कभी नहीं सुने थे। माँ जी, आपने सोचा भी कैसे कि मैं आपका साथ दूंगी? मैं देवरानी की तरफ से हूँ। वो घर पर तभी वापस आएगी जब आप खुद को बदलेंगी। सास क्या बोलती, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। सास सुधर जाती है और जेठानी के कहने पर देवरानी घर आ जाती है।